इटर्नल लव एपिसोड 90। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब सीन और वेंडी एक दूसरे को किस करते हैं तो वेंडी गलती से सीन के लिप्स पर कट कर देती है, जिसकी वजह से सीन वेंडी को टॉन्ट करता है कि उसे किस करना नहीं आता है। रात हो गई थी। वेंडी सोने के लिए अपने रूम में आ जाती है और रूम में आते ही मिरर के सामने बैठ जाती है और अपनी लिप्स को टच करते हुए सोचती है, मेरे लिप्स काफ़ी ज़्यादा सॉइल हो गए हैं, लेकिन सीन के लिप्स से तो बेटर ही हैं। उसके लिप्स की हालत तो मुझसे भी ज़्यादा ख़राब है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। सीन की खुशबू अभी भी मेरी सांसों में बसी हुई है। ऐसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाऊंगी। तभी वेंडी टेबल पर रखे बॉक्स को देखती है और उसे उठाकर आगे सोचती है, बहुत ही जल्दी सीन के सोने के टाइम पर मैं काम से बाहर चली जाऊंगी। मुझे ये सीन को अभी दे देना चाहिए। उसके बाद वेंडी वो बॉक्स देने के लिए सीन के रूम में जाती है और नॉक करती है। सीन अंदर से बोला, दरवाज़ा खुला है, आ जाओ। वेंडी जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है तभी सीन वेंडी से बोलता है, अब से तुम्हें रूम में आने के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आ जाया करो। वेंडी बोली, और अगर तुम कपड़े चेंज करते हुए हो तो क्या? सीन बोला। तभी सीन अपने लिप्स को टच करता है और आगे बोलता है, वैसे तुम। तभी वेंडी हैरानी से सीन को देखने लगती है। उसके बाद सीन वेंडी के क्लोज आता है और आगे बोलता है, तुम बहुत ही ज़्यादा रफ हो। वेंडी बोली, आगे से मैं कोशिश करूंगी अच्छे से करने की। उसके बाद वेंडी वो बॉक्स सीन को देते हुए बोलती है, ये लो। ये क्या है? सीन ने पूछा। वेंडी बोली, तुम्हारा वैलेंटाइंस डे गिफ्ट। सीन बोला, क्या मैं इसे अभी ओपन करके देख लूं? बिल्कुल, वेंडी बोली। सीन जैसे गिफ्ट ओपन करता है तो वो देखता है उसमें एक ब्रेसलेट होता है जिसमें स्नोफ्लेक बना होता है। उस ब्रेसलेट को देखकर सीन वेंडी से शिकायत करते हुए बोलता है, तुम हमेशा मेरे लिए ऐसे गिफ्ट्स क्यों लेती हो जो फीमेल टाइप के होते हैं? वेंडी बोली, जब तुम इसे पहनोगे तो ये बिल्कुल भी फीमेल टाइप का नहीं लगेगा। सीन ने पूछा, और इस स्नोफ्लेक का क्या मतलब हुआ? वेंडी ब्लश करते हुए बोली, इसका मतलब है फर्स्ट फ्रॉस्ट, साल की पहली स्नोफॉल। ये सुनते ही सीन चौंक जाता है क्योंकि वेंडी भी साल के पहले स्नोफॉल पे ही पैदा हुई थी, जिस वजह से उसका नाम विंटर पड़ा था। उसके बाद सीन वेंडी को ब्रेसलेट देते हुए बोलता है, तो अपने बॉयफ्रेंड को खुद ही पहना दो ये। जैसे ही वेंडी ब्रेसलेट लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है तभी सीन की नज़र उसके हाथ में बंधे ब्रेसलेट पर पड़ जाती है। सीन तुरंत वेंडी का ब्रेसलेट देखने लगता है और बोलता है, ओ, मैचिंग मैचिंग। हाँ, वेंडी शर्माते हुए बोली। सीन बोला, तो ठीक है, फिर इस बार मैं ये फीमेल टाइप का गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता हूँ और तुम्हारा गिफ्ट वहाँ शेल्फ पर रखा है, खुद जाकर देख लो। वेंडी अपना गिफ्ट लेने के लिए जाती है और उस बॉक्स को उठा लेती है। जब वेंडी उस बॉक्स को खोलकर देखती है तो उसमें एक रिकॉर्डर रखा हुआ था जिसके ऊपर लिखा था फर्स्ट फ्रॉस्ट। उस रिकॉर्डर को देखते ही वेंडी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सीन वेंडी से बोला, तुमने कहा था ना कि तुम्हारा रिकॉर्डर खराब हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए नया ले आया, लेकिन मुझे लगता है कि इस रिकॉर्डर को तुम्हें कंप्यूटर से कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी तुम इसकी रिकॉर्डिंग सुन पाओगी। वेंडी बोली, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसे बस यहाँ से प्रेस करो और फिर। वेंडी जैसी बटन प्रेस करती है, रिकॉर्डिंग नहीं चलती है। तभी वेंडी आगे बोली, शायद तुम ठीक कह रहे हो, इसे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के बाद ही सुनना पड़ेगा। सीन बोला, ठीक है, जब तुम ऑफिस जाओ तो इसे एक बार ट्राई कर लेना और अगर ये काम ना करे तो हम इसे एक्सचेंज करवा देंगे। उसके बाद हमें सीन और वेंडी का एक्स्ट्रा सीन दिखाया जाता है। वेंडी सीन से बोली, सीन, क्या तुम अभी भी जब सोकर उठते हो तो गुस्से में उठते हो बहुत? सीन बोला, मैं तो कभी भी गुस्से में सोकर नहीं उठा। वेंडी बोली, लेकिन सीनियर हाई स्कूल में तो तुम उठते थे। फिर हमें सीनियर हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है। सीन अपनी बेंच पे सो रहा होता है। सीन को सोता हुआ देखकर वेंडी सोचती है, ये फिर से सो गया, क्या ये थका हुआ है? मेरे लिए अच्छा यही होगा कि मैं शांत रहूं और इसे डिस्टर्ब ना करूं। तभी पीछे से दो बॉयज की आवाज आती है जो ब्लश करते हुए वेंडी के पास आते हैं उससे बात करने के लिए। उनमें से एक लड़का बोला, वेंडी, क्लास खत्म होने के बाद क्या तुम फ्री हो? दूसरा लड़का बोला, क्या तुम हमारे साथ स्ट्रीट फूड खाने चलोगी? वो दोनों क्लासमेट्स वेंडी को अपने साथ जाने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। ये सुनते ही सीन को गुस्सा आ जाता है और सीन टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए और बहुत ही गुस्से में बोलता है, तुम सब लोग कितना शोर मचा रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं सो रहा हूँ? तुम लोगों ने मुझे जगा दिया। सीन का गुस्सा देखकर वो दोनों लड़के तुरंत सॉरी बोलते हुए वहां से छूमंतर हो जाते हैं।
और सीन को इतना गुस्से में देखकर वेंडी सोचती है, तो मेरा शक सही था। सोकर उठकर ये काफी गुस्से में रहता है। मेरा शांत रहना ही ठीक था। प्रेजेंट में वेंडी एल्बम लेती है और सीन से पूछती है, ये क्या है? सीन बोला, ये मेरी कॉलेज ग्रेजुएशन की फोटोज हैं। वेंडी ने पूछा, क्या मैं इन्हें देख सकती हूँ? सीन बेड पर बैठ जाता है और फ्लर्ट करते हुए वेंडी से बोलता है, तुम मेरा हर पार्ट देख सकती हो, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो। ये सुनकर वेंडी ब्लश करने लगती है। उसके बाद वेंडी भी सीन के पास बैठ जाती है और एल्बम खोलते हुए बोलती है, बाकी के पार्ट्स मैं बाद में देखूंगी। उसके बाद वेंडी फोटोज देखना शुरू करती है। वेंडी फोटोज देख ही रही होती है, तभी सीन वेंडी से पूछता है, क्या तुम 8th चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेशन के टाइम फ्री हो? वेंडी बोली, पता नहीं मुझे, क्यों, क्या हुआ? सीन ने कहा, उस दिन पर्सी की वेडिंग है और अगर तुम फ्री हो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। ठीक है, मैं देखूंगी, वेंडी बोली। तभी वेंडी की नज़र फोटो में पर्सी के ऊपर पड़ती है। वेंडी बहुत ही ध्यान से सीन के सभी फ्रेंड्स को देख रही होती है। फोटोज में वेंडी को इतना खोया हुआ देखकर सीन वेंडी से पूछता है, ऐसे किसको देख रही हो तुम? तभी वेंडी बोली, ये जेसन है ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? सीन बोला। वेंडी ने कहा, ये तो काफी हैंडसम है। वेंडी ने जेसन को हैंडसम बोला, ये बात सीन को अच्छी नहीं लगी थी। तभी सीन गुस्से में तुरंत एल्बम बंद कर देता है और वेंडी से बोलता है, क्या कहा तुमने? फिर से बताओ तो जरा, कौन ज्यादा हैंडसम है? सीन जेलस होकर आगे बोला, इतनी देर से मैं ये सोच रहा था कि फोटोज में सिर्फ तुम मुझे देख रही हो, लेकिन एक्चुअली में तुम किसी और को ही देख रही हो। तभी सीन वेंडी से एल्बम छीन लेता है और गुस्सा होकर बैठ जाता है। सीन को इतना गुस्से में देखकर वेंडी को अपनी फ्रेंड रेचल की बात याद आ जाती है। जब रेचल ने उससे बोला था कि सीन जब गुस्सा होता है तो बहुत ही ज्यादा स्केरी लगता है, यहाँ तक कि उसके आसपास का माहौल भी काफी ज्यादा ठंडा पड़ जाता है। उससे बात करने में भी बहुत ज्यादा डर लगता है। सीन को गुस्से में देखकर वेंडी सोचती है, अजीब बात है, सीन को देखकर सब डर जाते हैं, लेकिन मुझे उससे डर नहीं लग रहा है, बल्कि उल्टा उसकी इन हरकतों पे हंसी आ रही है। फिर वेंडी सीन के क्लोज आती है और पूछती है, क्या तुम गुस्सा हो? क्या मैं फोटोज देख सकती हूँ? सीन कुछ सोचता है और उसके बाद वेंडी को एल्बम देते हुए बोलता है, ठीक है, देख लो। वेंडी बोली, तो मैं एल्बम ले रही हूँ, ओके? सीन बोला, अगर हिम्मत है तो लेकर दिखाओ। तभी वेंडी सीन से एल्बम छीन लेती है। ये देखकर सीन गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वेंडी सीन के और भी क्लोज आ जाती है और एल्बम खोलकर देखने लगती है। तभी सीन मुंह फुलाकर बोला, मुझसे दूर हटो। वेंडी बोली, अचानक से तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ गया? सीन बोला, खुद ही पता कर लो क्यों गुस्सा आया। वेंडी ने पूछा, क्या तुम नर्वस फील कर रहे हो? ये सुनकर सीन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तभी वेंडी आगे बोली, मैं तो बस अपने लव राइवल को देखना चाहती थी। ये सुनकर तो सीन के होश ही उड़ जाते हैं। सच में सीन और जेसन बेस्ट फ्रेंड थे। ये दोनों हमेशा ही साथ रहते थे और किसी से बात भी नहीं करते थे। इसलिए कॉलेज में इन दोनों के बारे में ऐसा रूमर उड़ा हुआ था कि ये दोनों गे हैं और इसीलिए वेंडी सीन को चिढ़ाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।